इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा यूनिक सा है सर। 26 जनवरी वाला दिन ही क्यों रखा गया? और संविधान की जो लैंग्वेज है वो आम जनता नहीं पढ़ पाती, और क्वेश्चन मार्क आज भी राइज होता है कि इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज क्यों किया गया। कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था और वो डेट थी हमारी 26 नवंबर 1949, रेडी हो गया था हमारा वो, और मैंने बोला था कि अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ, मतलब इन्फोर्समेंट नहीं हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कब होगी? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जैसे ही 26 नवंबर आया, कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, तो कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो इन्फोर्स हो गए थे ऑटोमेटिकली। कुछ मतलब बहुत लिमिटेड से आर्टिकल्स जो है वो इन्फोर्स हो गए थे। सारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होगा कब होगा? 26 जनवरी। सर 26 जनवरी वाला दिन ही क्यों रखा गया? कोई खास वजह तो होगी ना। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको 3 साल के करीब लग गए, उसको इन्फोर्स करने के लिए आपने एक डेट को चूज किया और वो थी 26 जनवरी। क्यों सर 26 जनवरी क्यों? याद रखना 1930 में हम 26 जनवरी वाले दिन ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं, ठीक है? तो वो वहां से ली गई। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसने आपका संविधान बनाया, लोगों ने, जिस ग्रुप ने आपका संविधान बनाया देश का, कुछ लोग अगेंस्ट थे। बहुत सारे क्रिटिक्स ने बोला कि ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। तो वो गलती क्या क्या है? पहले, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। मतलब क्या? जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, जिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सर वो सब भारत को, पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो हर कास्ट को, हर धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो कह रहे हैं जो जितने भी मेंबर थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू आने थे, लोगों के द्वारा चूज किया हुआ होना चाहिए था वो बॉडी। बट ऐसा नहीं था ना। आपको पता है ना, जिन्होंने बनाया, जिस ग्रुप ने बनाया, वो पार्शली इलेक्टेड थे और पार्शली नॉमिनेटेड थे। तो फिर वो तो लोगों के थ्रू थोड़ा थे, लोगों के थ्रू तो आए नहीं आधी जनता। इस करके इट इज नॉट अ फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। सेकंड, नॉट अ सवरीन बॉडी। सर ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है आपकी सवरीन बॉडी नहीं है, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। मतलब अपने ही डिसीजंस को मानने के लिए, अपने ही डिसीजन को देने के लिए इन्हें ब्रिटिशर्स का परमिशन की जरूरत होती है। ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप बना लीजिए, इन्होंने बना लिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप इस दिन सेशन करेंगे, इन्होंने कर लिया। तो इट इज नॉट ए सवरीन बॉडी। अभी भी कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। क्रिटिक्स ने बोला। तीसरा, टाइम कंज्यूमिंग। आपके संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। अप्रोक्सीमेटली 3 साल लग गया भारत के संविधान को बनने के लिए, और अमेरिका का संविधान 4 महीने में खड़ा हो गया था। तो क्रिटिक्स ने क्या बोला? जो अगेंस्ट है वो तो बोलेंगे कि भाई इतना लंबा टाइम कैसे लग गया, राइट? तो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को भी मजाक में ले कहा। कहते ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं थी, वो एक ड्रिफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। कहते ड्रिफ्टिंग कमेटी थी, धीरे 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 बढ़ी। जो काम बहुत जल्दी हो सकता था, इन्होंने 3 साल का वक्त लिया। फोर्थ पॉइंट, डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। जितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उसमें मेजोरिटी नंबर किसके थे? मेजोरिटी मेंबर कौन था? कांग्रेस की, INC के। तो जो संविधान जिसने बनाया वो मोस्टली एक पार्टी को बिलोंग करते थे और वो INC थी। मतलब ये संविधान INC का है। फिर लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। अब देखना, जितने भी संविधान में, जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लोग बैठे बनाने के लिए संविधान, उसमें मेजोरिटी जो लॉयर्स थे, उसमें मेजोरिटी पॉलिटिशियंस थे। इतना बड़ा 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, इतने चैप्टर, इतना बड़ा संविधान बनाना का मतलब है या तो वो लॉयर्स हैं या तो वो पॉलिटिशियंस। और संविधान की जो लैंग्वेज है वो आम जनता नहीं पढ़ पाती आज भी। और इतनी जो डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज किया गया, ये किसने किया? वो लॉयर ने। और क्वेश्चन मार्क आज भी राइज होता है कि इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज क्यों किया गया? क्या आम जनता से दूर रखा गया है संविधान को? कि अगर उनके पास जाए भी, उनके हाथों में फोटोकॉपी जाए भी, तो क्या उनको समझ ना आए? उनको चीजों के पल्ले नहीं पड़नी चाहिए उनकी चीज। इस करके क्या होगा कि वो समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन अराइज नहीं होंगे। क्वेश्चन अराइज नहीं होंगे तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये टेंशन में नहीं आएंगे, बचे रहेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा यूनिक सा है, बहुत ही यूनिक सा कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं मिलता। और कॉन्स्टिट्यूशन भारत का ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन की खिचड़ी। 50% से ज़्यादा आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन का संविधान है, वो हमारा अपना है, जो
हमने बनाया मतलब यहाँ के लोगों ने नहीं बनाया, वो ब्रिटिशर्स का कुछ एक्ट्स थे। ऑलमोस्ट 50% जो है वो वहाँ से कॉपी किया गया और 50% जो कॉपी किया गया वो बाकी जो 60-70 कंट्रीज है वर्ल्ड की, तो वहाँ से हमने अच्छी अच्छी चीज चुरा ली। तो कुछ गलत नहीं, किसी की अच्छाइयाँ लेकर अपने पास रखना हो तो अच्छी बात है ना। हाँ, उस अच्छाइयों को अपने तरीके से मोल्ड कर किया गया कि इंडियन सोसाइटी में वो चीज़ थोड़ा प्रैक्टिकली उसकी अप्रोच होनी चाहिए, थोड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए, तभी फायदा होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। वो हमने किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अभी तक चेंज आ चुके हैं और मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता ना बेटा, वो बना था 1949 में, इन्फोर्स आपने किया 1950 किया ना ऐसा। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, वो बना था तब की सोसाइटी को देखकर। क्या 10 साल बाद या 20 साल बाद जो इंडियन सोसाइटी या जो इंडिया का कल्चर होने वाला है वो सेम तो नहीं रहेगा ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें चेंज करनी पड़ेगी, राइट, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिनका कोई मतलब नहीं रहा होगा, उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा और बहुत सारी नई चीजों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखे गए, आप अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो नीड है तब की, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।